नारायणपुर गांव में दो भाई रहते थे। दोनों की सोच अलग अलग थी। विजय मेहनती किसान था। वह सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में दिन भर मेहनत करता। विजय के चेहरे पर मेहनत की लगन और उम्मीद की झलक थी। विजय का परिवार ही विजय की ताकत थी। विजय अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। और दूसरी ओर विजय का छोटा भाई धीरज विजय के बिल्कुल विपरीत था। धीरज आलसी और स्वार्थी था। वह सारा दिन खाता और अपने खाट पर लेटा रहता और मेहनत तो जैसे उसके खून में नहीं थी। बस धीरज के शरीर में केवल आलस ही भरा था। धीरज के घर का हालत धीरज की वजह से दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था और उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। देखो जी जेठ जी कितने मेहनती हैं। उनकी फसल हर साल लहलहाती है। इस बार भी देखो उनका फसल गांव में सबसे अच्छा हुआ है। बेचारे दिन रात बैलों की तरह खेत में जुटे रहते हैं और एक आप हैं जो 12 बजे तक सोते रहते हो। हाँ तो मेहनत हर कोई करता है, पर जिसका निखरता है लोग उसी की मेहनत को याद करते हैं। और मेरे बड़े भाई की मेहनत में निखार है तो हर कोई उनकी मेहनत की तारीफ करता है। और मेहनत का क्या हर किसी को फायदा थोड़ी मिलता है। और इतना कहकर धीरज फिर सोने लगता है। हे भगवान, मुझे कैसा आलसी पति मिला है। सोने के अलावा और इसे कुछ नहीं आता, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के अलावा। मेरी तो किस्मत फूट गई। वहीं मेरी जेठानी सुख करने लगी और एक मैं हूँ। दुख तकलीफ के अलावा जिंदगी में मुझे कुछ नहीं मिला। वही विजय का दिन खेत में मेहनत करते हुए बीता। इस बार विजय की फसल बहुत अच्छी हुई थी और विजय अपने फसल को लेकर बेहद खुश था। खेत में सब ठीक तो है। इस बार हमारा फसल गांव में सबसे अच्छा हुआ है। मुखिया जी बोल रहे थे कि विजय बहुत ही मेहनती और इस बार विजय का मेहनत जरूर रंग लाएगा। हाँ शांति, इस बार फसल उम्मीद से ज्यादा है। पूरे खेत में हरियाली छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना पूरा होने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। नीलम की पढ़ाई, नीलम की शादी, सब कुछ संभल जाएगा। ये फसल ही हमारी उम्मीद है। बस ऊपर वाला सब ठीक करें। गायत्री, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, तभी ये सब मुमकिन हो पाया है। अच्छा सुनो, हमारी गुड़िया नजर नहीं आ रही है। कहाँ है? आज हमारी गुड़िया विद्यालय गई है और बोल रही थी, मम्मी यदि पापा घर आएंगे तो बता देना कि उनकी गुड़िया खूब पढ़ेगी और पूरे प्रदेश में अपने पिताजी का नाम रोशन करेगी। अच्छा, हमारी गुड़िया इतनी समझदार हो गई। सुनो गायत्री, मुझे भूख बहुत लगी है। खाना ले आओ। सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ। भूख से जान निकल रही है। गायत्री फट से खाना देती है और विजय खाना खाने लगता है। विजय जैसे ही खाना खाता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं और गायत्री से कहता है, अरे वाह, ये दाल चावल तो आज कमाल की है। सच कहूँ तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथों का तो खाना खाकर सारी थकान गायब हो जाती है। आपको तो बातें बनाना तो अच्छे से आता ही है। अच्छा गायत्री, मैं सोने जा रहा हूँ। कल सुबह जल्दी उठना, कल गेहूं की कटाई करनी है। इस बार की फसल हमारी किस्मत बदल देगी। आप चिंता मत करिए जी, सब अच्छा ही होगा। भगवान को भी मालूम है आपने कितनी मेहनत की है। आपकी मेहनत जायज नहीं जाएगी। अच्छा अब आप सो जाइए। अगली सुबह होती है। खूब ठंडी पड़ती है। खूब बारिश होने लगती है। सारा दिन बारिश होता है। ऐसा लग रहा था कि विजय की सारी मेहनत पानी में बह गई। गायत्री, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर ऐसे ही बारिश होता रहा तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। गायत्री, हम किसान लोग हैं। हमारा जीवन फसल पर ही निर्भर रहता है और बारिश देखकर लग रहा है कि हमारा बहुत ही बुरा समय आने वाला है। ऊपर वाला जाने क्या करेगा। आप चिंता मत करिए जी, सब अच्छा ही होगा। भगवान को भी मालूम है आपने कितनी मेहनत की है। आपकी मेहनत जायज नहीं जाएगी। अच्छा अब आप सो जाइए। बारिश जब थम जाती है तो वे दोनों खेत की ओर निकलते हैं। खेत का नजारा दिल और दिमाग दहला देने वाला था। आधे से ज्यादा फसल पानी में डूब चुकी थी। यह फसल जो कल तक विजय के मेहनत की निशानी थी, बारिश के कारण बर्बाद हो गई थी। ऐसा मानो कि एक झटके में विजय का सब कुछ छीन लिया था इस बारिश ने। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? तुझे हमारी मेहनत पर जरा सा भी रहम नहीं आया?
जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया। आप खुद को संभालिए जी। हमें जो करना था हमने वो किया। अब जो हुआ उसमें हमारी क्या गलती है। आप खुद पर धैर्य रखिए जी और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। गायत्री, अब भी तुम यही कह रही हो कि भगवान पर भरोसा रखूं। जब जब मेहनत करता था तब तब भगवान से कहता था कि हे भगवान, हमारी मेहनत को ऐसे बर्बाद मत होने देना। लेकिन देख रही हो गायत्री क्या किया उन्होंने। धैर्य रखने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं जी। हमारी गुड़िया का सपना पानी में बह गया। उसका सपना था कि पढ़ लिख कर मैं अपने पिताजी का नाम अपने पूरे प्रदेश में रोशन करूंगी। लेकिन इस बार इस बारिश ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी सारी खुशी छीन ली। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।